पीजेड का बना दिया था हमने, जहाँ तक फिर मुझे याद आ रहा है। पीजेड के बाद हमने ये भी बात कर ली थी कि जो हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो एस और पी के नहीं बनाने जा रहे हैं, हम 5 ऑर्बिटल और 5 ऑर्बिटल लेंगे और जैसे ऑर्बिटल्स होंगे उनको वैसे ही मर्ज कराएंगे, ठीक है। So we will take combinations of 1s with 1s, 2s with 2s, 2px with 2px, 2py with 2py, 2pz with 2pz. We won't take combinations of s and p. ठीक है यहाँ तक? So the configuration should be, assuming the z axis 1s is, ठीक है, ये 1s आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये 1s आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, नॉर्मली लिखा जा रहा है तो दिस वन इज BMO एंड स्टार के साथ वाला दैट वन इज AB। BMO और ABMO में किसकी एनर्जी ज्यादा रही होगी? ABMO की हमारी एनर्जी ज्यादा रही होगी, ठीक है। अच्छा, 1s और 1s का कॉम्बिनेशन कौन सा बॉन्ड जनरेट करेगा? सिग्मा। 1s स्टार इज सिग्मा स्टार। देन आफ्टर 1s देयर विल बी 2s and 2s star. There will be 2s and 2s star. Again 2s will be sigma and sigma star. After 2s there will be 2pz. देखिए 2p के 2pz, 2px, 2py सब बराबर होते थे, ठीक है। 2px बराबर 2py बराबर 2pz होता था एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। उसका रीजन होगा ये कि z आपका, z अगर आप देखें तो सिग्मा बना रहा था, x और y पाई बना रहे थे, x और y की शेप अलग आ रही थी, z की शेप अलग आ रही थी। अच्छा, विच वाज मोर सेंटर सिमेट्रिक, z और xy? सेंटर पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा किस में दिखाई दे रही थी, किसके BMO में दिखाई दे रही थी? सेंटर में। दोनों के BMO देखिए, पाई का BMO देखिए और सिग्मा का BMO देखिए, किसके में पाई मतलब सेंटर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी दिखाई दे रही थी, सेंटर सिमेट्रिक ज्यादा दिखाई कौन दे रहा था? सिग्मा, ठीक है। अवर फंक्शन वाज, द प्रोबेबिलिटी फंक्शन वाज साई a स्क्वायर प्लस 2a साई a साई b प्लस साई b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर हमें बॉन्ड अच्छा चाहिए, ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, तो हमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा कहाँ चाहिए थी? बीच में। तो बीच में जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो मैक्सिमाइज या ज्यादा होनी चाहिए थी, तो ज्यादा सिस्टम स्टेबल बनेगा, उसकी एनर्जी कैसी आ रही होगी? कम। सिस्टम ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा तो एनर्जी कैसी आ रही होगी? कम। तो 2pz का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है BMO है और ABMO है x और y के BMO है, इसमें ज्यादा स्टेबल या लेस एनर्जेटिक कौन सा रहा होगा? सिग्मा, ठीक है। तो हमने सिग्मा के हिसाब से बात की। देन 2px equals to 2py लेस देन। अभी हम लेस देन के बाद में ये जो 3 टर्म्स आने हैं इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस मतलब s के साथ जुड़ा है, p के साथ जुड़ा है, s और p का कोई कॉम्बिनेशन या उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अंडर assumption there is no sp mixing. This configuration is under assumption there is no sp mixing. अच्छा, मॉलिक्यूल देख करके तो नहीं बता पाएंगे कि sp मिक्सिंग हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। अगर मान लेते हैं sp मिक्सिंग हो रही है, लेट्स सपोज sp मिक्सिंग हो रही है, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s लेस देन 1s स्टार लेस देन 2s लेस देन 2s स्टार less than 2px equals to 2py less than 2p और यहाँ एंटी बॉन्डिंग। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज sp mixing is L,
ठीक है। अगर हमसे कहे कि एक मॉलिक्यूल है H2, उसमें sp मिक्सिंग हो रही है, तो हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे? सेकेंड वाला। sp मिक्सिंग नहीं हो रही है तो सिर्फ मॉलिक्यूल देख करके कुछ ना, H2 है इसके बारे में बताओ, तब तो हमें खुद से चॉइस करनी पड़ेगी कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करना है। ठीक है, तो हम एक छोटा सा रूल यहाँ पे लिख लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 से 14 के बीच में होंगे, सुन लीजिए पहले, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 से 14 के बीच में होंगे तो हम sp मिक्सिंग को अकरिंग मानेंगे, इफेक्टिव मानेंगे और कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे। हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, लेकिन इसके बावजूद मैंने sp मिक्सिंग का कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं sp का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर बन रहा होगा तो उसकी वजह से एनर्जीज में कुछ फर्क पड़ जाएगा, और अगर sp मिक्सिंग नहीं हो रही होगी तो फर्स्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। जनरली इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके? ग्रेटर देन 40, 20 तक। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई कंपाउंड है आपका H5 या H2 का, ठीक है, उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है और वो कह रहा है कि इसमें sp मिक्सिंग नहीं है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है और कह रहा है कि sp मिक्सिंग नहीं है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करोगे, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भले सजेस्ट कर रहे हैं कि sp मिक्सिंग होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब वो सवाल में कह रहे हैं कि sp मिक्सिंग नहीं हो रही है, तो हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे? जिसमें sp मिक्सिंग नहीं हो रही। कंफर्म सी बात है, इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, 1s स्टार सिग्मा, 2s is सिग्मा, सिग्मा स्टार 2p, that is sigma, this one is pi, this one is, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कई लोगों को रिगार्डिंग द एंटी बॉन्डिंग्स। एंटी बॉन्डिंग्स में 2-4 जगह पे आंसर आपस में चेंज है, ठीक है, इसमें आंसर चेंज नहीं है। ये पाई है आपका, पाई है आपका, ये सिग्मा है आपका। इसकी मिरर इमेज यूज कर लिया कोई पहले तो, जहां sp मिक्सिंग हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, उसमें आप इसकी मिरर इमेज यूज कर लो। सॉरी, जहां sp मिक्सिंग नहीं हो रही है इसकी मिरर इमेज यूज कर लो। दैट मींस 2p y स्टार इक्वल्स टू 2p x स्टार लेस देन 2p ठीक है। इस चीज को ध्यान से लिखिएगा, जहां मिक्सिंग नहीं हो रही है वहां पे कंफर्मली इसकी मिरर इमेज यूज करनी है। यहाँ पे आपको क्या यूज करना है मैं आपके ऊपर में छोड़ देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने चाहिए। आप अगर आप यूज कर लेते हैं इसकी मिरर इमेज 2p z स्टार लेस देन 2p x स्टार इक्वल्स टू 2p y स्टार आप यूज करें, या आप यूज करें एज इट इज इसको 2p y स्टार इक्वल्स टू 2p x स्टार लेस देन 2p z स्टार। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी लिखते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं सिस्टम जरूर मिलेंगे जहां पे कुछ जगह पे आपको ये वाला सिस्टम लिख करके दे रहा होगा, कुछ जगह ये सिस्टम लिख करके दे रहा होगा, और थोड़ा भी समझदार होगा तो इसके बाद लिख के दे ही नहीं रहा होगा। ठीक है, देखिए कॉन्फ़िगरेशन वैलिड कब तक है एक्चुअल में? 14 इलेक्ट्रॉन तक। यहां तक में 14 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। ठीक है, उसके आगे के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करना नहीं है, तो उन ऑर्बिटल्स के बारे में बात करने का कोई सेंस बनता नहीं है। और मैं थ्योरेटिकल केस ओपन करूं तो उसका कोई सेंस भी नहीं बनता है, थ्योरेटिकल केस ओपन करने का। ठीक है, तो इसके बाद में आप क्या लिखते हैं, इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, ये ठीक से लिख लीजिए।
नोट करिए आपने। देखिए मेरे पास कहानी का समय है नहीं, ठीक है, और मैं पसंद काफ़ी थी, लेकिन फिर भी हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं रफ में इस समय कहीं पर छोटा सा, या यहीं पे लिख लीजिए। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने का काम कर रहा है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ने का काम। बीएमओ के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने का काम कर रहे हैं और एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, एक से लेकर के 20 के बीच में कोई भी एक नंबर चूज कर लो। 5, ठीक है, 5 को देख लिया जाए। 5 को हम जनरेट कर सकते हैं LiHe के साथ, लिखिए LiHe। 5 हम टोटल वैल्यू जनरेट कर सकते हैं LiHe के साथ। He के 2 इलेक्ट्रॉन, Li के 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन भैया ने 5 बोले थे, LiHe कर लेते हैं। या फिर हम Li2 पॉजिटिव कर सकते थे, या फिर हम क्या कर सकते थे, Li2 पॉजिटिव, या फिर हम क्या कर सकते थे, He2 नेगेटिव, ठीक है। LiHe कर सकते थे, Li2 पॉजिटिव कर सकते थे, He2 नेगेटिव कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, तीनों को एग्जैक्टली सेम तो नहीं है क्योंकि लिखने में ही अंतर आ जाएगा। कोई एक चूज कर लो तीनों में से, भैया आप ही चूज कर लो, He2 नेगेटिव, Li2 पॉजिटिव या फिर LiHe। 5 के लिए क्या ले लें, Li, बेटा सिर्फ Li नहीं बेटा, मॉलिक्यूल चाहिए, कम से कम 2 आदमी चाहिए बेटा। Li2 पॉजिटिव, LiHe, He2 नेगेटिव, इन तीनों में से कोई एक बोल दो बेटा। LiHe को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। LiHe का कॉन्फ़िगरेशन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, तो sp मिक्सिंग हो रही है या नहीं हो रही होगी, हो रही होगी, हो रही होगी, तो हो रही के हिसाब से लिखने वैसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा। कॉन्फ़िगरेशन आपका आएगा 1s2, पहले तो कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 5 के हिसाब से, 1s2, 1s स्टार 2, 1s2, 1s स्टार 2, 2s1, ठीक है। याद रखना कितने आदमी ऐसे हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं, 3। कितने आदमी हैं बॉन्ड तोड़ रहे हैं, 2। पक्का, तो बॉन्ड इफेक्टिवली बन पा रहा होगा या नहीं बन पा रहा होगा, बॉन्ड इफेक्टिवली बन पा रहा होगा या नहीं बन पा रहा होगा, बन पा रहा होगा, ठीक है। कितने इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बन पा रहा होगा, 1। नॉर्मली हम प्रीवियस सिस्टम्स में एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते थे, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन बनाते थे, पहले जब भी हम बॉन्ड की बात करते थे तो एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन बनाते थे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बनाते थे। पक्का, यहां कितने लोग बना रहे हैं, तो व्हाट विल बी द बॉन्ड वैल्यू, हाँ पक्का। तो यहाँ पे एक टर्म लिख रहे हैं हम बॉन्ड ऑर्डर,
बॉन्ड ऑर्डर लिखा जा सकता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और डिवाइडेड बाय 2। ये सॉल्व करके आपका हाफ या 0.5 है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर को आप लिख सकते थे इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2b। ठीक है, ये सिस्टम को मैं एसेंशियल नॉन बॉन्डिंग सिस्टम लिख रहा हूं। देखिए इसका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1s2 और 1s2 के कॉम्बिनेशन को मैं एसेंशियल नॉन बॉन्डिंग सिस्टम लिख रहा हूं। इसका मतलब समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? पक्का? क्या समझ में आ रहा है? क्यों? हाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ रहे हैं, ओवरऑल कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। पक्का? कंफर्म? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? सेम। तो इनको मैंने क्या बुला लिया है? एसेंशियल नॉन बॉन्डिंग। ठीक, तो जो बॉन्ड बना रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे होंगे वो 2s ऑर्बिटल के होंगे। ठीक है, अच्छा हम जब भी कहीं भी स्ट्रक्चर लिखते थे, जैसे मैंने मान लीजिए O2 का स्ट्रक्चर लिखा, तो मैं O और O के बीच में 2 बॉन्ड बना देता था। 2 बॉन्ड का क्या सेंस होता था? 2 बॉन्ड है। ठीक है, इन लाइनों का सेंस क्या होता था? 2 बॉन्ड। अब मैं इन लाइनों का सेंस 2 बॉन्ड से नहीं लूंगा कभी भी। ठीक है, मैं ये कहूंगा कि कितने अलग अलग ऑर्बिटल्स बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि LIHE, कितने अलग ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इफेक्टिवली? एक। कौन सा? 2s वाला। पक्का? तो मैं लाइन कितनी खींचूंगा? 1। और कितने इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा इस लाइन पे? 1। कंफर्म? बैलेंस शेल में कुछ है नहीं। ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में अगर मैं VBT के हिसाब से सोचूं तो किसने दिया होगा? Li ने। VBT के हिसाब से सोचूं तो किसने दे दिया होगा? किसी भी सिस्टम में अगर बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब वो एग्जिस्ट कर सकता है, और बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है मतलब नहीं कर सकता, बॉन्ड ही नहीं बन रहा उसके बीच में। ठीक, तो ये सिस्टम हो जाएगा। अच्छा अब देखिए, इस बॉन्ड को मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बुला सकता हूं? अरे हाँ या ना? ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बुला सकता हूं? अरे हाँ या ना? पैरामैग्नेटिक बॉन्ड बुला सकता हूं? अरे हाँ या ना? पैरामैग्नेटिक, कहीं पे भी सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो सिस्टम कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो सिस्टम कैसा है? डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक समझते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना? जल्दी बताओ, जल्दी लिखो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक किसी भी सिस्टम में अगर कहीं भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो सिस्टम पैरामैग्नेटिक है। कोई भी सिस्टम जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक है।
कोई भी सिस्टम जो यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरे सिस्टम में अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो सिस्टम क्या है? डायमैग्नेटिक है। कोई भी सिस्टम जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो सिस्टम कैसा है? डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक सिस्टम मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, डायमैग्नेटिक सिस्टम पैरामैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होगा। पैरामैग्नेटिक सिस्टम मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, डायमैग्नेटिक सिस्टम मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होगा। अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्गर फिनोमेना होता है यहां पर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में देन रिपल्शन से। ठीक है, जैसे किसी मैग्नेट को आप किसी लोहे वगैरह के पास में लेके जाएंगे तो वो चिपकेगा, मतलब अट्रैक्शन आपको दिखाई देगा। कंफर्म? आपने रिपेल होते हुए नहीं देखा, चाहे आप साउथ पोल से लेके जाएं या नॉर्थ पोल से लेके जाएं, वो रिपेल ही है। ठीक है, सबसे इजी टू चेक वाटर। सबसे इजी टू चेक क्या है? एक बहुत हल्की सी प्लास्टिक की बॉल लीजिए, बहुत हल्की सी प्लास्टिक की बॉल लीजिए और बड़ा सा पानी का कंटेनर लीजिए, उसमें बॉल को डाल दीजिए और बिल्कुल लेवल बराबर वो मतलब ऐसी सरफेस ही आपको चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, और उस बॉल के पास में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लाइए और धीरे धीरे पीछे खींचिए। ठीक है, आपको बॉल अट्रैक्ट होती हुई लगेगी। आपको बॉल क्या लगेगा? अट्रैक्ट होती हुई। ठीक है, ये पानी की सरफेस थी, यहां बॉल था, यहां मैग्नेट था। मैग्नेट करता क्या है? पानी होता है डायमैग्नेटिक, पानी को रिपेल करता है। जब आप इसके ऊपर लगाएंगे तो वो एक छोटा सा यहाँ पे गड्ढा क्रिएट करेगा रिपल्शन की वजह से। वो क्या करेगा? छोटा सा एक गड्ढा क्रिएट करेगा। जब गड्ढा क्रिएट करेगा तो क्या होगा? बॉल आगे आएगी। अब आप इसको पीछे लेते जाओगे तो क्या होगा? ये गड्ढा धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे करने की बात कर रहा हूँ, ये धीरे धीरे गड्ढा क्या होगा? और इस गड्ढे की वजह से बॉल, प्लास्टिक की बॉल अट्रैक्ट तो हो नहीं सकती थी, प्लास्टिक की बॉल अट्रैक्ट तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बॉल अट्रैक्ट नहीं हुई है, एक्चुअली में क्या हुआ है? पानी रिपेल हुआ। और अगर आपके पास समहाउ मान लेते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है आपके पास, पानी की बूंद रखिए, मैग्नेट लगाइए, बूंद भागती हुई दिखाई देगी आपको। हाँ, नॉर्मल मैग्नेट से जिससे आप नॉर्मली यूज करते हैं उससे आपको पानी की बूंद भागती हुई दिखाई नहीं देगी, रिपल्शन उतना स्ट्रॉन्ग फिनोमेना नहीं। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट इज पैरामैग्नेटिक फॉर अस। एनी पैरामैग्नेटिक सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड आल्सो। लिखें, एनी पैरामैग्नेटिक सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड आल्सो। गारंटी किसी चीज की नहीं है, बट वो एक्सपेक्टेड है। हर पैरामैग्नेटिक सिस्टम कलरफुल हो सकता है, उसके कलरफुल होने के चांसेस डायमैग्नेटिक सिस्टम से बहुत ज्यादा है। डायमैग्नेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड टू बी कलरलेस। डायमैग्नेटिक सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू बी कलरलेस। कलरलेस होना चाहिए नॉर्मल कंडीशंस में। किसका वाइब्रेशन आसान होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का या अनपेयर्ड का? अनपेयर्ड का। तो जो उसकी फ्रीक्वेंसीज आ रही होंगी वो छोटी फ्रीक्वेंसीज होंगी, वो हमारी रेंज में फंस पाएंगी। पक्का? लेट्स सपोज एक पर्सन है, वो हर तरीके की फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग कलर से देख लेता है, तो उसके लिए कौन से ऐसे सिस्टम होंगे जो कलर्ड हो?
उसके लिए तो सभी कलर्ड होंगे, हमारे लिए सभी कलर्ड नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास एक रेंज है 4000 से लेकर के 7000 7800 जो भी आपकी रेंज है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन ऑल्सो। ठीक है, यहाँ तक इसको हटा दें 5 वैल्यू को। कोई और कोई भी नंबर 5 के अलावा 16 लिख लेते हैं। 16 इज द फेमस केस आल्सो, जनरली बुक्स में मतलब जनरली सिस्टम्स में पूछा जाता है, वन ऑफ द वेरी फेमस केसेस है। ठीक है, 16 में ले रहा हूँ O2 को, 16 में ले रहा हूँ O2। आप लोग अपना कॉन्फ़िगरेशन लिखें, सब लोग अपना कॉन्फ़िगरेशंस लिखें, ठीक, और उसके बाद चेक करें। जल्दी से अपना कॉन्फ़िगरेशन लिखें, सामने चेक कर लें। कितने लोगों का मैच कर रहा है पहली बार में आंसर? किसी का मैच नहीं कर रहा? क्यों भी प्रजापति साहब खड़े हो? क्या लिखा था तुमने? सर लास्ट में 2py स्टार्ट 2py स्टार्ट 2। तो प्रजापति साहब ये बताओ कि आपका कॉन्फ़िगरेशन में और मेरे कॉन्फ़िगरेशन में सही कौन सा है? आपका तो सही ही होगा। थैंक यू। जरूरी नहीं रहता है। तो किस नॉर्मल कंडीशन का वायलेशन है आपका कॉन्फ़िगरेशन? कौन सा ये रूल कहता है, सजेस्ट करता है कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन सही है और आपका गलत? दोनों सही है। आपका गलत। अब कौन सा रूल ऐसा कहता है कि आपका गलत है और मेरा सही? py और x दोनों इक्वल है तो एक एक का अलग आएंगे। ये ऐसा कौन सा रूल कहता है? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कौन सा कहता था? तो हुंस जो था वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए एप्लीकेबल था कि मॉलिक्यूलर? हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए एप्लीकेबल था या मॉलिक्यूलर?
जल्दी बोला करो यार। एटॉमिक ऑर्बिटल हर तरीके के सिस्टम के लिए मैंने आपको कभी ना कभी बोला भी होगा कि ये रूल्स जो हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए भी वैलिड नहीं है या सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए वैलिड नहीं है, किसी भी फर्मी आयन के लिए, किसी भी बोसॉन के लिए भी, जो किसी भी तरीके के ऑर्बिटल में है, बाउंडेड सिस्टम में है, उसके कॉन्फ़िगरेशन में ये सारे के सारे रूल हमेशा ही क्या रहेंगे, एप्लीकेबल। दे आर क्वांटम नंबर जनरेटेड रूल्स, दे आर क्वांटम नंबर जनरेटेड रूल, दे आर बेसिक रूल। ये कभी भी वायलेट होने वाले नहीं, कंफर्म, ये कभी भी वायलेट होने वाले नहीं। चेक कर लेते हैं इसको, ठीक। पहले तो जल्दी से बताओ कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है। टू, कंफर्म कर लीजिए। कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। एंटी बॉन्डिंग? कंफर्म कर लीजिए। सिस्टम इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक? सिस्टम इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक? थप्पड़ पड़ेगा। चेक करो कॉन्फ़िगरेशन को, सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने अनपेयर्ड हैं? 2। सिस्टम डाया है या पैरा? पैरा। सिस्टम इज पैरामैग्नेटिक। मैं एसेंशियल्स को गायब कर दे रहा हूं, मैं एसेंशियल नॉन बॉन्डिंग को गायब कर दे रहा हूं। कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितनी लाइंस जनरेट होंगी? तो ज्यादा ही बड़ा होगा। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम के बीच में कितनी लाइंस जनरेट होंगी? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितनी लाइंस जनरेट होंगी? कितनी लाइन खींचूं? 2 नहीं, एक लाइन और डॉट्स, 2 डॉट, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए। और कोई? क्यों? क्यों 3 क्यों? वो आएंगे, वो एक अलग बात है। 3 किसको रिप्रेजेंट कर रही होंगी? वो 3 लाइनें क्या रिप्रेजेंट करेंगी? px, py एंड pz। एक लाइन 2px की होगी, एक लाइन 2py की होगी और एक लाइन 2pz की होगी। ये मैंने मान लिया 2pz की लाइन है, ये 2px की लाइन है, ये 2p। कंफर्म। z में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए जाएंगे दीदी? 2। x में कितने दिखाए जाएंगे? 1 या 3? क्यों? 2 बॉन्डिंग के और एक एंटी बॉन्डिंग का। तो इफेक्टिवली एक ही बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए दिखाया कितने जाएंगे? 1। 2py में कंफर्म। ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 6।
कितने में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराओ बीच में? एक ऑक्सीजन एटम से कितने इलेक्ट्रॉन भेजूं बीच में? 2। पक्का? तो कितनी ऑक्सीजन एटम पे दिखा दूं? अगर मैं इस ऑक्सीजन एटम का नाम लूं, ऑक्सीजन एटम, दिस वन इज राम एंड दिस वन इज श्याम, तो राम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन भेजे वो कहां भेजे होंगे? राम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन भेजे हैं वो कहां भेजे होंगे? पहले बोल लेते हैं उनको। हाँ बिल्कुल सही बात है, एक 2pz में भेजा होगा और एक x या y में किसी एक में। मैं मान लेता हूं कि इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन भेजे, एक 2pz में भेजा है और एक x में भेज दिया है। तो इसने कहां भेजा है? एक z में और एक y। कंफर्म है? ये आपस में पेयर नहीं, ये पेयर हो भी नहीं सकते थे। कंफर्म? इतनी चीजें क्लियर हैं। इसके बारे में फिर बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर 2 था, कितने सिग्मा है और कितने पाई है? 2pz वाला सिग्मा है तो एक सिग्मा है और 2 आधे पाई है। तो मुझसे पूछेगा कितने पाई बॉन्ड है, तो मैं आंसर क्या लिखूंगा? 1। टोटल वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये कैसे है? आधे पाई अलग अलग है, एक साथ में एक पाई नहीं। तो क्या यहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है या नहीं है? सिस्टम में ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है या नहीं है? है। कितने ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? 2। पक्का? अगर मैं आपसे पूछूं बॉन्ड में पैरामैग्नेटिज्म है या नहीं है? बॉन्ड में पैरामैग्नेटिज्म है या नहीं है? है। एटम्स पैरामैग्नेटिज्म जनरेट कर रहे हैं, ट्रू और फॉल्स? एटम्स पैरामैग्नेटिज्म जनरेट कर रहे हैं, ट्रू और फॉल्स? अरे जल्दी बताओ। फॉल्स। एटम्स पैरामैग्नेटिज्म जनरेट नहीं कर रहे हैं। पैरामैग्नेटिज्म कहां से आ रहा है? बॉन्ड पैरामीटर से। पक्का? क्लियर है? ठीक है, सवाल ठीक से सुनिएगा। ठीक है, विद रीजनिंग आंसर दीजिएगा। आंसर पे चॉकलेट या टॉफी नहीं है, टॉफी का ही सवाल है। ठीक है, रीजनिंग से ही टॉफी मिलेगी, सही रीजनिंग पे, सही आंसर पे कोई लेना देना नहीं है मुझे। ठीक है, एक आपका सिंगल करेक्ट ऑप्शंस दे रहा हूँ। ठीक है, रफ पे आ जाइए, जल्दी से लिखिए। फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। Oxygen molecule can donate. Oxygen molecule can donate lone pair of electrons from the atom. And can also receive lone pair of electrons on the atom. Oxygen molecule can donate lone pair of electrons from the atom and can also receive lone pair of electrons on the atom. Oxygen molecule can donate lone pair of electrons from the bond. Lone pair of electrons from the bond.
दूसरा ऑप्शन लिखो ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन डोनेट lone pair of electron from the bond and can also receive lone pair of electron on the bond. ठीक है, ऑक्सीजन एटम कैन डोनेट lone pair of electron from the bond but cannot receive lone pair of electron on the bond. Oxygen atom can donate lone pair of electrons from the bond but cannot receive lone pair of electron on the bond. Oxygen molecule cannot donate lone pair of electrons from the bond. Oxygen atom cannot donate lone pair of electrons from the bond but can receive lone pair of electrons but cannot. क्या लिखा था मैंने लास्ट वाला, फिर से बोलिएगा। Cannot donate but can receive lone pair of electrons on the bond. Oxygen molecule will prefer to donate lone pair of electrons from the atomic site. Oxygen molecule will prefer to donate lone pair of electron from atomic site. कितने ऑप्शंस हुए? 5। जल्दी से, टाइम है नहीं, मुझे याद है। अगल बगल क्वेश्चन
आप में से बहुत लोगों की जन्म कुंडली बनी होगी। अरे हाँ है ना, पक्का जन्म कुंडली बनती है कि नहीं बनती है? और कई लोग बिलीव भी करते होंगे कि अगर अच्छा क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य हो या जन्म कुंडली बनाने वाला हो तो जन्म कुंडली देख करके भूत भविष्य सब बता सकता है। शायद कुछ लोग बिलीव भी करते हैं, बाकी लोग मुझे पता नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम की जन्म कुंडली है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम की जन्म कुंडली है। जो पढ़ पाए उसे सब कुछ दिखाई देगा। फिर मेरे पास समय नहीं है, अगर आपके आंसर्स आए हो कच्चे पक्के जो भी आए हो बता दीजिए, नहीं तो फिर छोड़ दें, आगे बढ़े। कोई आंसर बताना चाहता है? चलिए छोड़िए, आराम से कर लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा। आगे लिखते हैं, होमवर्क लिखे पहले तो 1 से लेकर के 20 तक का कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाएंगे सबके साथ, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 1 का कॉन्फ़िगरेशन, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 का कॉन्फ़िगरेशन एंड सो ऑन। फिर वो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, ठीक है, ये सारी चीजें बताइए आप। उसमें सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं, पक्का? ठीक है, जैसे मैंने O2 का ये डायग्राम बनाया है, O2 का ये डायग्राम बनाया है, वैसे ही आप मुझे मेरे लिए 2 डायग्राम बना के लाएंगे, एक NO का डायग्राम बना करके लाएंगे और एक CO का डायग्राम बना करके लाएंगे। एक NO का डायग्राम बना करके लाएंगे और एक CO का डायग्राम बना करके लाएंगे। ठीक है, अच्छा ये एमओडी की कहानी मैंने स्टार्ट कहाँ से की थी? मैंने एक कंपाउंड लिया था, उसने ये पूछा था कि बॉन्ड इनके बीच में बन सकता है कि नहीं बन सकता, कुछ ऐसा था ना? क्या कंपाउंड था वो? H2S। और मैंने कहा था आपसे, अब मैं जस्ट थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूं, whether this sigma bond can make a bond with this sigma bond। मैंने यही तो चेक करने को कहा था आपसे, यही पूरी कहानी थी हमारी स्टार्टिंग से। ठीक है, कोई भी आदमी क्या ये प्रूव करके बता सकता है थ्योरेटिकली दिस बॉन्ड कैन एग्जिस्ट, थ्योरेटिकली दिस बॉन्ड कैन एग्जिस्ट, कोई भी जो प्रूव कर सके। और जितने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उतना स्ट्रक्चर हमें सही मानते हुए चलना है, क्योंकि हम डायटोमिक से ऊपर में वीपीडी का जो भी स्ट्रक्चर होगा वही सही मानते हैं, हम एमओटी यूज करनी नहीं है। तो क्या आप थ्योरेटिकली प्रूव कर सकते हो? थ्योरेटिकली दिस बॉन्ड कैन एग्जिस्ट बिटवीन 2 सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ H2S, देयर कैन बी अ सिग्मा बॉन्ड आल्सो, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, व्हाटएवर, सिग्मा ही है, लेकिन दैट बॉन्ड कैन एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड साइड वाले बॉन्ड को मैं बॉन्ड 1 बुला लूं और राइट हैंड साइड वाले बॉन्ड को मैं बॉन्ड 2 बुला लूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कर क्या रहा हूं, बॉन्ड 1 के 2 इलेक्ट्रॉन को भेज रहा हूं कहां पर? बॉन्ड 2। ठीक है, तो बॉन्ड 1 से इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूं बॉन्ड 2 में, प्लेस A से कुछ सामान भेज रहा हूं प्लेस B में। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 2 ग्लास हैं, ग्लास 1 है, ग्लास 2 है। ग्लास 1 में से मैं पानी निकाल करके कहां भेज रहा हूं?
तो सबसे पहले क्या कंडीशन होनी चाहिए, ग्लास 1 में पानी होना चाहिए। पक्का, ग्लास 1 में क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। बिना पानी के तो आप पानी नहीं भेज सकते दूसरी जगह पे। तो क्या बॉन्ड 1 के पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ट्रांसफर किए जा सकते हैं? पानी है इस ग्लास में। अब इस ग्लास से पानी यहाँ पे आप ट्रांसफर कर रहे हो, पानी एज अ पेयर ट्रांसफर कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पूरा खाली होना चाहिए। और बैटल आधा भरा हुआ और बैटल से काम चलने वाला नहीं। कंफर्म, पक्का। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन उठा करके आप यहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, तो यहाँ पे पूरा पूरा खाली होना चाहिए। यहाँ पे खाली ऑर्बिटल है क्या, कहाँ? तो जब दिख ही नहीं रहा तुम समझाओगे कैसे भी है? अभी कोई कह दे तेरा दिमाग खाली है, दिख नहीं, दिमाग खाली है या नहीं? कैसे दिख रहा है? सिर्फ दिमाग खाली दिख रहा है? नहीं, तेरा दिमाग खाली है, दिख कैसे रहा है? मेरे को नहीं दिख रहा है। खाली दिमाग में दिमाग दिख रहा है। दिमाग दिख रहा है, चलो ठीक है, हमने ये बात मानी, तेरा दिमाग खाली है। खाली कैसे दिख रहा है? चलिए, और प्रूफ कर दे तो। मोर देन 98% खाली है। पूरा खाली तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। खाली में भी खाली रहता है ना, वो तो एक अजीबोगरीबी स्टेटमेंट होता है। पूरा खाली कैसे हो सकता है? कुछ तो बोल ही रहा है ना तू। 98% खाली है, इतना नहीं चलेगा क्या? 98% से काम नहीं चलेगा, 98% खाली नहीं है। 98% नहीं, कुछ तो बेटा ये एटम में ही मोर देन 99% जगह खाली रहती है, ठीक है? वरना तो उसी से होगा ना। पूरी अर्थ के मटेरियल को अगर आप कंसाइज कर दें प्योर मटेरियल में विदाउट ऑब्जेक्ट में, तो मुझे नहीं लगता है क्रिकेट की बॉल भी बनने वाली है। काफी है। खैर, यहां ये बॉन्ड सिग्मा है, पक्का। कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए जा रहे हैं सिग्मा में? 2। अच्छा, ये कोई एक ऑर्बिटल रहा होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते थे? 1 हो सकता था। 1 होता तो कहां होता? बीएमओ में। 2 होते तो कहां होते? एक बीएमओ में, एक एबीएमओ में, दोनों बीएमओ। पक्का कर दे। एक ही इलेक्ट्रॉन होता सिस्टम में तो बीएमओ में होता, 2 होते तो, 3 होते तो, 2 बीएमओ में और 1 एबीएमओ में, पक्का। 4 होते तो 2 बीएमओ में, 2 एबीएमओ में। अच्छा, हम 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं वो इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या टोटल इलेक्ट्रॉन्स? इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स। जब हमारे पास पीएक्स में 3 इलेक्ट्रॉन आए थे तो हमने दिखाए कितने थे? 1। जब हमारे पास पीएक्स में 3 इलेक्ट्रॉन आए थे तो हमने दिखाए कितने थे? 1। हमने कहा भाई 2 बीएमओ के हैं, 2 बॉन्ड बना रहे हैं और 1 बॉन्ड तोड़ रहा है। तो जो 1 बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड तोड़ रहा है, वो आपस में कैंसिल हो गए, नॉन एसेंशियल हो गए, एसेंशियल नॉन बॉन्डिंग हो गए। हमने दिखा 1 दिया था, यहां दिखा कितने रहे? 2। इसका मतलब इफेक्टिव 2 होना मजबूरी है। इफेक्टिव 2 कब हो सकते हैं? जब टोटल 2। इफेक्टिव 2 तभी हो सकते हैं जब टोटल 2। कंफर्म कर। इफेक्टिव 1 कब हो सकता है? जब टोटल 1 हो या 3 हो, दोनों कंडीशन। इफेक्टिव 2 कब हो सकते हैं? जब सिर्फ 2 हो, यानी कि बीएमओ में कितने हो? 2 और एबीएमओ में कितने हो? 0। तो इस बॉन्ड में मैं कह सकता हूं कि सिग्मा बीएमओ में 2 इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा एबीएमओ में खाली है। तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो सकते हैं? एबीएमओ। कंफर्म, पक्का। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में बॉन्ड के बनने की? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, कंफर्म। अब देखते हैं कि इससे फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है। अब इससे ये भी तो देखा जाए कि फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है।
मान लीजिए बॉन्ड 1 में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2 के एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन घेर दिए, ये तो बॉन्ड ही टूट गया। हम नया बॉन्ड बना रहे थे लेकिन उसकी वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि 2 बीएमओ में हो जाएंगे, 2 एबीएमओ में हो जाएंगे, ये बॉन्ड तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। इस बॉन्ड पेयर का ट्रांसफर आसान नहीं था। किसी एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और किसी 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसका ट्रांसफर आसान होगा? एक एटम के। क्यों भैया? इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक आदमी ने जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, और इन 2 इलेक्ट्रॉन को 2 आदमी ने पकड़ रखा है। किसका ट्रांसफर आसान है? इस बॉन्ड 2 की बात करें और जो नया बॉन्ड बना रहे थे बॉन्ड 3 की बात करें। बॉन्ड 3 जो बनेगा, जो बॉन्ड 3 बनेगा वो बॉन्ड 2 से अच्छा बनेगा कि खराब बनेगा? खराब बनेगा। और जब बॉन्ड 3 बनेगा तो बॉन्ड 2 टूट जाएगा। तो ओवरऑल मुझे फायदा होगा या घाटा होगा? घाटा होगा, क्योंकि मैं अच्छा बॉन्ड तोड़ रहा हूँ और बुरा बॉन्ड बना रहा हूँ। तो बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा? नहीं बनना चाहिए अनलेस अनटिल, नहीं बनना चाहिए अनलेस अनटिल एंट्रोपी का बहुत फायदा हो जाए। अनलेस अनटिल क्या हो? एंट्रोपी का, क्योंकि जब बॉन्ड बन रहा हो तो जैसे मान लीजिए कि ये 2 बॉन्ड बने हुए हैं, फिर इसने यहाँ ट्रांसफर करा 1 सेकेंड के लिए, ये तोड़ा, फिर वापस से इसको अपने आप को तोड़ लिया, फिर ये बना दिया, फिर इसको तोड़ दिया, ये बना दिया, फिर इसको तोड़ दिया, ये बना दिया। तो एक मूवमेंट आने लगेगा कट से, टू एंड फ्रो मोशन आने लगेगा, जिसकी वजह से सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ जाएगी। एंट्रोपी का एक्स्ट्रा फायदा हो सकता है, एंथैल्पी का यहाँ पर फायदा किसी भी हल में होने वाला नहीं। ये बात क्लियर समझ में आ रही है? पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से ये बॉन्ड फॉर्मेशन कभी भी आपका फीजिबल या प्रेफरेबल, फीजिबल है, प्रेफरेबल नहीं होगा। पॉसिबिलिटी है बॉन्ड बनने की या नहीं बनने की? है। कहीं पे भी सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तो वहां पे एक खाली ऑर्बिटल जरूर होगा। कौन सा? एबीएमओ का खाली ऑर्बिटल होगा। कोई भी बॉन्ड है वो बीएमओ दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा है। और अगर उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो गारंटी है कि एबीएमओ कैसा है? पूरा का पूरा खाली। अगर बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है तो क्या क्या हो सकता है? एबीएम मतलब या तो 3 का केस हो सकता है या फिर 1 का। अब मुझे उसके कॉन्फ़िगरेशन पे जाना पड़ेगा, बिना कॉन्फ़िगरेशन पे गए मैं सवाल सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। कंफर्म? लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है तो कंफर्म है कि एबीएमओ कैसा है वहां का? पूरा पूरा खाली। कंफर्म? नोट कर लीजिए। देयर इज theoretical possibility of formation of this bond. ठीक है। Heading a comparative study of the strength of sigma and pi bond. बस हेडिंग डालने बोला, नोट करने को नहीं बोला, ग्राफ नोट करने को नहीं बोला। हेडिंग डाली अपनी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सिग्मा एंड पाई। देखिए सिग्मा बॉन्ड बनता था ऑर्बिटल के डायरेक्ट ओवरलैप से, ठीक है, और पाई बॉन्ड बनता था इनडायरेक्ट ओवरलैप से, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि जितना आपका वीबीटी के हिसाब से हम ऐसा कहते हैं कि जितना आपका रीजन कॉमन आएगा मर्जिंग में,
जितना ज़्यादा एरिया आपका मर्ज हुआ होगा, जितना ज़्यादा वॉल्यूम मर्ज हुआ होगा, उतना अच्छा बॉन्ड बनना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही, उतना अच्छा बॉन्ड बनना चाहिए। ठीक, अच्छा पाई में दो बॉन्ड दो तरफ से होता है, दो रीजन आते हैं आपके ओवरलैपिंग के, लेकिन ओवरऑल ओवरलैपिंग एरिया जनरली कैसा आता है, कम। इस वजह से सिग्मा और पाई बॉन्ड में हम जनरली क्या कहते हैं, जनरली सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ पाई बॉन्ड। पहला स्टेटमेंट लिखें, जनरली सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ पाई। उसका रीजन क्या है, एरिया या वॉल्यूम ओवरलैपिंग हायर, एरिया ओवरलैपिंग हायर। है 3 डायमेंशनल सिस्टम, लेकिन एरिया इस वजह से कहते हैं क्योंकि 4 डेंसिटी एरियाटिक निकालते हैं, क्योंकि हम 4 डेंसिटी एरियाटिक निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की बात करूँ और सिलिका सिलिका सिंगल बॉन्ड की बात करूँ, जर्मेनियम जर्मेनियम, मतलब एक पीरियोडिक टेबल में मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप वाइज ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, और एक सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ नीचे जाने पे घटेगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ जनरली क्या होगा, नीचे जाने पर घटेगी। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट आ रहा होगा, ठीक है। उसका रीजन क्या होगा, जैसे एटम ए और बी के बीच में बॉन्ड बना है, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो एरिया ओवरलैप आपका कम होता जाना चाहिए, एरिया ओवरलैप कैसा होता चला जाना चाहिए था, कम, जिसकी वजह से क्या होना चाहिए था, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटनी चाहिए। तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में और सिलिकॉन सिलिकॉन सिग्मा बॉन्ड में किसकी सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, कार्बन, ठीक है। देखिए जनरली डिस्टेंस बढ़ने पर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों घटती है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो घटेगी, और पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अगर आप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम याद आ रहा हो तो यहाँ कहीं मिनिमा आता था और ये आइडियल बॉन्ड लेंथ होती है, कंफर्म। अच्छा, कई लोगों में क्या होता है, अगर आप डिस्टेंस घटाते चले जाए, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, घटाया बड़ी स्ट्रेंथ, घटाया और स्ट्रेंथ बड़ी, लेकिन एक समय के बाद क्या होगा, आपका बॉन्ड को टेढ़ा करना पड़ जाएगा आपको, और अब एरिया ओवरलैप क्या होने लगेगा, तो होता क्या है कि अगर आप बहुत पास में ले आते तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा, रिपल्शंस आने लग जाते हैं। तो बहुत कम डिस्टेंसेस पे सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होने लग जाती है, डिक्रीज, और डिस्टेंस कम करने पे सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती की जगह क्या हो जाती है, डिक्रीज। कंफर्म। अब सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ के ग्राफ को जरा ध्यान से, हाई डिस्टेंस पे सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ कम रखी है, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होना स्टार्ट हुई, ये बढ़ना स्टार्ट हुआ, और एक मोमेंट के बाद क्या हुआ है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ घट गई। कंफर्म। जनरल एरिया यही होगा, ये बहुत छोटा सा एरिया है, दिस इज रीजन 1 एंड दिस इज रीजन 2, जहाँ ये क्रॉस कर रहे हैं, ये रीजन 1 बुला लेते हैं, रीजन 2 बुला लेते हैं, रीजन 2 काफ़ी बड़ा है कंपैरिजन टू रीजन 1। तो जनरली सिग्मा और में पाई में किसकी ज़्यादा एनर्जी, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ है, सिग्मा की आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक। सिग्मा घट क्यों रहा होगा, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सवाल लिखें, फ्लोरीन एंड क्लोरीन।
कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। आंसर होना चाहिए था सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ F2 ग्रेटर देन सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ Cl। लिखें आंसर शुड हैव बीन सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ F2 ग्रेटर देन सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ Cl। ठीक है, आंसर शुड हैव बीन सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ F2 ग्रेटर देन Cl2 than that of Cl2, क्योंकि F2 में साइज कम है आपका, but practically it is found that sigma bond strength of F2 is less than that of Cl2, but practically it is found that sigma bond strength of F2 is less than that of Cl2। ठीक है, क्या कारण रहा होगा, क्या कारण रहा होगा? बहुत पास में आ गया होगा फ्लोरीन आपका छोटे साइज का होने लगा होगा, बहुत पास में आ गया होगा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ घटने के कारण आ गई होगी। तो मैं यहाँ पर वैसा नहीं लिख करके ये लिखूँ देयर विल बी एन इंटरनल रिपल्शन बिटवीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, देयर विल बी एन इंटरनल रिपल्शन, क्योंकि ये एरिया रिपल्शन की ओर तरफ जा रहा होगा। नीचे का एरिया आपका अट्रैक्टिव फोर्सेस का था, ऊपर वाला एरिया पहुंचने लगेगा तो रिपल्शन आने लगेगा, ये रिपल्शन पे पहुंचा होगा, पक्की बात है। तो देयर विल बी एन इंटरनल रिपल्शन बिटवीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, दैट्स व्हाई द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डिक्रीज्ड, दैट्स व्हाई द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डिक्रीज्ड। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ रही है। अच्छा, जेडीली ओपन करें, जेडीली में अपेंडिसेस होंगी जहाँ वो वैल्यूज लिख के देता है ना कि उसमें कहीं बॉन्ड वैल्यूज होंगी, मुझे नहीं मालूम है कि मतलब उसने अपेंडिसेस में दे रखी है कि बुक में कहाँ पे दे रखी है। उसके पास एक पेज होगा जिसमें उसने अलग अलग बॉन्ड्स की वैल्यूज दे रखी होंगी कि कितनी स्ट्रेंथ होती है किस बॉन्ड की। एक चार्ट टाइप का होगा, कार्बन का कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सारे केसेस बना के दे रहा होगा, कहीं से भी ढूंढ करके निकाल। मोस्ट प्रोबेबली आखिरी में इंडिसेस बोल समझे थे ना, इंडिसेस वगैरह, उस समय कहीं दिया होने के चांसेस ज्यादा है। ओरिजिनल जेडीडी में तो होगा ही होगा। हाँ, बॉन्ड एनर्जी इसीलिए बॉन्ड की एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ ही वही तो कहलाएगी आपको। एक सेकंड देंगे, बिल्कुल सही बात है। मुझे नहीं मतलब आप पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे इसको। सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड एनर्जी भी इसमें दे रखी, कुछ दे रखी है, कुछ डबल और ट्रिपल भी दे रखी है। ये पेज नंबर बता दें आप भैया लोगों को। कितना पेज नंबर है? 630 630 ना, जरा 630 पे आ गया 634 ठीक है, मिला आपको। मिल गया आपको। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी आ रही है? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी आ रही है? 346 लिख लें कॉपी में।
कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी दे रहा है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी दे रहा है टोटल? 6 डबल बॉन्ड लिख लेगा किसी कॉपी में? ठीक है, लिख लिया। कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ निकालना है, कैसे निकालेंगे? 264 आ रही है। सिग्मा की कितनी थी? 346 264 कंफर्म। तो विच वन इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड? सिग्मा। पक्का? कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने बहुत सारे दिए नहीं है, आपको दूसरा चार्ट मिलेगा जिसमें सिलिकॉन वगैरह के भी आपको बॉन्ड एनर्जीज मिल सकती है, तो उससे भी आप चेक कर लीजिएगा। नाउ आई एम कमिंग टू ऑक्सीजन केस। व्हाट इज द ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ? 143 138। ठीक, लिख ले जल्दी से। ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होगा, सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ 148 38 पक्का दैट इज। अच्छा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ लिख ले 740। डबल बॉन्ड की ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं दिया हुआ है, ढूंढो कहीं। ढूंढिए, वहां कहीं होना चाहिए। फोर 98 किलो जूल पर मोल दे रहा है मेरे पास, और पहली आपकी वैल्यू 142 दे रहा है। वो 138 आपको मिली है, ये 142 दे रहा है, और दूसरी वैल्यू 498 दे रहा है। वैसे आप ढूंढ लीजिए, आपकी बुक में होनी चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर मैं इस डाटा को सही मानूं 142 और 498, तो व्हाट इज द पाई बॉन्ड वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन 356 ना 492 के साथ, and 356 is even twice, more than twice of 142. 356 is more than twice of 142. मतलब
ऑक्सीजन, देखिए फ्लोरीन का केस नहीं ले सकता था क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, तो मैं दिखाऊं कैसे। लेकिन मैं बहुत कंफर्मली ये कह सकता हूँ, अगर फ्लोरीन पाई बॉन्ड बनाता तो सिग्मा बॉन्ड की अगर स्ट्रेंथ x होती और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ y होती, तो y/x ऑक्सीजन वाली जो वैल्यूज आ रही है y/x से, उससे कैसा होता, और ज़्यादा होता, उससे और ज़्यादा होता। पहला स्टेटमेंट, सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ पाई बॉन्ड, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। हमेशा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड इज जनरली स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी पे आते हैं, कैटेनेशन आप सब जानते हो, अरे हाँ या ना? कैटेनेशन अपने साथ में ही बॉन्ड बनाते हुए लॉन्ग चेन्स बनाना। सबसे अच्छा कैटेनेशन जनरली कौन शो कर रहा होता है? कार्बन। कैटेनेशन के लिए क्या क्या जरूरी चीज है? एक, आदमी के पास कम से कम 2 वैलेंसी हो। भाई मुझे चेन्स बनानी है, तो एक आदमी का हाथ इधर से पकड़ूंगा और एक आदमी का हाथ पकड़ा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर मेरे पास सिर्फ एक ही वैलेंसी होती तो क्या मैं कैटेनेशन शो कर पाता? पक्का कैटेनेशन शो करने के लिए मिनिमम मेरी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 2 प्लस मेरी सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा होनी चाहिए, प्लस मेरी सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ किससे ज्यादा होनी चाहिए? पाई से। क्यों? जैसे मान लीजिए मैं आदमी हूँ, कैटेनेशन सोच रहा हूँ, एक भाई साहब मिले, इनके साथ एक बॉन्ड बनाया, तो मैं दूसरा बॉन्ड इन्हीं के साथ बनाऊं या अलग आदमी के साथ बनाऊं? सुनो, अगर मैं इन्हीं के साथ बनाता हूं तो मेरा दूसरा बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई। और अलग आदमी के साथ बनाता हूं तो मेरा दूसरा बॉन्ड कौन सा बनेगा? पहला तो सिग्मा बनना ही बनना है दोनों केसेस में, दूसरे बॉन्ड की बात फंसेगी। और कैटेनेशन के लिए दूसरा बॉन्ड में क्या बनना चाहिए? सिग्मा। और अगर पाई बनने लगा तो मैं कैटेनेशन अच्छा शो नहीं करूंगा। ऑक्सीजन अच्छा कैटेनेशन शो करेगा या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहला सिग्मा बनाने के बाद में क्या प्रेफर करने लगेगा? दूसरा पाई बना। और दूसरा पाई को किसके साथ बनाएगा? नए ऑक्सीजन एटम के साथ या उसी पुराने वाले के साथ? कार्बन देता था आपका कैटेनेशन, उसका सिग्मा स्ट्रेंथ ज्यादा और सिग्मा स्ट्रेंथ पाई से भी ज्यादा। अभी हमने प्रूव किया था, कार्बन के साथ अगर सिग्मा स्ट्रेंथ पाई से ज्यादा है यानी कि वो इस रीजन में पड़ा होगा, तो सिलिकॉन भी इसी रीजन में पड़ेगा, मजबूरी है। कार्बन ने भी दिया कैटेनेशन, सिलिकॉन ने भी दिया कैटेनेशन, कार्बन और सिलिकॉन में से ज्यादा किसने दिया कैटेनेशन? कार्बन ने। कंफर्म। नाइट्रोजन में और फास्फोरस में ज्यादा कैटेनेशन किसने दिया? अच्छा, ऑक्सीजन ने कैटेनेशन दिया या सल्फर ने? सल्फर की कोई लॉन्ग चेन्स का कंपाउंड जानते हो? एसिड इजीली मिलता है, O8 पक्का। उसका कारण क्या है? ऑक्सीजन कैटेनेशन नहीं दे रहा जबकि सल्फर दे रहा है। क्या रहा होगा? सल्फर के लिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा आई होगी, जबकि ऑक्सीजन के लिए पाई ज्यादा आ गया है सिग्मा से। कंफर्म। ऑक्सीजन के लिए पाई ज्यादा आ गया है सिग्मा से। ठीक है, और यही नाइट्रोजन में भी हुआ होगा। अगर आप नाइट्रोजन के लिए देखें, नाइट्रोजन की सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालें और पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालें, तो नाइट्रोजन पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स सिग्मा, यानी नाइट्रोजन भी कैटेनेशन प्रेफर नहीं करेगा। जबकि फास्फोरस के लिए क्या हुआ होगा? सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहा होगा पाई से, इस वजह से फास्फोरस ने क्या किया है? कैटेनेशन दिया। फास्फोरस का कैटेनेशन आप लोगों ने देखा है? P4 का कलर कैसा होता है? P4 इज व्हाइट। उसका पॉलीमेरिक फॉर्म रेड होता है और हायर पॉलीमेरिक फॉर्म ब्लैक फास्फोरस कहलाता है। व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस इज मॉलिक्यूलर P4, रेड फास्फोरस इज P4 की चेन्स थोड़ी, और ब्लैक फास्फोरस इज वही चेन की लेंथ और बड़ी। तो ब्लैक फास्फोरस इज हायर पॉलीमेरिक वर्जन ऑफ व्हाइट फास्फोरस। फास्फोरस अच्छा खासा कैटेनेशन देता है, लेकिन नाइट्रोजन कहाँ तक जाता है? मैक्सिमम 3 तक। ऑक्सीजन मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? 3 तक। इफ आई आस्क विच इज मोर स्टेबल, O2 और O3? O2 आपका
ज़्यादा स्टेबल आएगा। तो O2 से O3 की रिएक्शन, O2 से O3 में कन्वर्जन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक? एंडो। O2 से O3 में कन्वर्जन एंडो। O3 ज़्यादा स्टेबल है या O2? तो कम एनर्जी से हायर एनर्जी पे जा रहा है ना, तो एनर्जी देनी पड़ेगी या मिलेगी? देनी पड़ेगी। तो एंडो या एक्सो? कंफर्म? यहाँ तक कंफर्म कर लीजिएगा। जो होमवर्क दिया है सीरियसली करके आइएगा।